जय हिंद जय भारत। मैं मधुबन पनेरू, इंडिया की सेंट्रल कैपिटल दिल्ली और उसके भी दर्शनीय स्थल राजघाट, पूजनीय बापूजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति राजघाट की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री राम भजन और वैष्णव भजन का गान करते हुए मैं माधवानंद, साथ में मेरी लड़की अन्नू और साथ में मिस्टर नागेश्वर झा, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस के ज़रिए मीटिंग सेमिनार से इंदिरा गांधी स्टेडियम से होते हुए और राजघाट पूज्य बाबूजी की समाधि के दर्शन और साथ में जन्मदिन के साथ ये सुंदर प्राकृतिक सुंदरता और ये सुंदर पार्कों की सुंदर छट और दिल्ली का ये सुंदर दृश्य आपके बीच में पेश करता हुआ, ठीक है। और गांधी जी ने कहा जाता है कि जब वो अफ्रीका में बैरिस्ट्री करने गए थे तो वहाँ पर ट्रेन में वहाँ के अंग्रेज़ों ने उनकी इंसल्ट की, धोती कुर्ते की फिसमुस में देख करके, और उनको बोला ये फर्स्ट कोच में अलाउड नहीं है, ट्रेन आपके लिए नहीं है। तो उनको जबरन ट्रेन से उतारा। तो वहाँ पर उन्होंने कमिटमेंट लिया डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है आज तुम अपने लैंड कंटिनेंट में मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हो, मैं वो शपथ लेता हूँ तो एक दिन इंडिया से तुम लोगों को मैं आउट कर दूँगा, और वो भी अहिंसा और शांति के बल पर। तो ऐसा कमिटमेंट लेने के बाद उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी शांति यात्रा, नमक यात्रा, रथ आंदोलन और बहुत सारे कमिटमेंट के साथ देश से आंग्ल भाषियों को, विदेशियों को बाहर भेजा और देश को मुक्त किया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। नमक आंदोलन के उनके इस अभियान में और सत्याग्रह के वक्त ये शब्द उनके लिए पुकारे गए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महात्मा गांधी जी की कृपा से ही ये देश आज़ाद हुआ। साम दाम दंड भेद हर चीज़ का महत्व अपनी जगह है, ठीक है। वो शांति के पूरक थे, शांति दूत थे और उन्होंने लोगों को अच्छी शिक्षा सलाह दी। लेकिन कहीं न कहीं बहुत केस में कि स्थिति परिस्थिति वातावरण के हिसाब से उनके डिसीजन सर्वमान्य आज के हिसाब से नहीं भी होंगे, क्योंकि हमारे देश के रणबांकुरों ने जिन्हें अपने खून बलिदान दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, बटुके सरदत्त और जितने भी बड़े बड़े बाल पाल और लाल दीवाने थे। और जब भी पहले प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उन्होंने जो सरदार पटेल के डिसीजन को रातों रात विदिन ए मोमेंट कन्वर्ट करके जवाहरलाल नेहरू जी को सत्ता का आधिपत्य मिला। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भी वो भी या तो कहीं न कहीं किसी के फेवर में थे या कहीं न कहीं एक माइनर संकीर्ण सोच के वशीभूत थे। और बहुत सारे केसेज में देश के हित उनका फैसला कभी कभी नहीं भी हुआ होगा आज के परिदृश्य को देखा जाए तो। अदरवाइज निज परोबेति गणना जलगुचेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इतनी सुंदर सोच का, ऋषि मुनियों का, ये सर्व धर्म संभाव का ये देश कभी कभी इस तरह से आत्मक्रंदन से और अंतर्महान जात धर्म नहीं बढ़ता, तू मैं नहीं होती, खून खराबे नहीं होते। और ये जब हम लोग पाश्चात्य गलतियां करते हैं उसको भविष्य में जनरेशन से भोगती हैं, ऐसा आज के समय में बहुत हो रहा है। फिर भी हम नमन करते हैं उस युग पुरुष को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मा को, और कमिटमेंट हम भी लेते हैं कि जिस मिशन को हाथ में लेंगे उसको पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन साम दाम दंड भेद जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, कायरता नहीं और दूसरों के वशीभूत के डर भी नहीं। लेकिन नाइंसाफ़ी के डिसीजन लेना भी समय के हिसाब से उचित नहीं होगा। जब जागे तब सवेरा। और हम आज के देश के सेवक नागरिक अपने कर्तव्यों से, अपने फीलिंग्स से और अपने समाज सेवा की भावनाओं से और लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, साक्षर करते हुए, जागरूक करते हुए लोगों को घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए, लोग एकता से जुड़ सकें, जात धर्म से परे होकर भारत के नागरिक के रूप में अच्छा काम कर सकें, तो हमारे नए भारत का निर्माण भी होगा, सृजन भी होगा, लोगों के रोग व्याधि दूर होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा और साथ में लोगों को एक माध्यम मिलेगा NGOs के माध्यम से वेल बींग्स, वेल सोसाइटी और वेल कोऑपरेशन के साथ साथ हम लोग जो भी अपना सर्वाइवल के लिए प्रोडक्ट्स, ओरिजिनलिटीज़ और वेजिटेरियन चीज़ें और शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, उसमें पवित्रता के पुट हैं, उसमें पावन भावनाएं हैं, उसमें मनुष्य मात्र के गुणों से भरे हुए हैं। यहाँ स्वार्थ नहीं है, यहाँ सब अपनी तरह हैं, सब हमारे घर की तरह, हम सब की तरह हैं। ये सोच के साथ हम सबके साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस का एक लीडर होने के नाते
भी अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं पत्थर निराज, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। ये प्यार का संदेश राजघाट की इस धरती से बिखेरता हुआ मैं भी आपके बीच में। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की, किसी छावड़ा साहब की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। सिस्टम, एनजीओज और हमारे ग्रुप और हमारे जो सोच है ये पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ती रहे और ऐसा आशीर्वाद हमें देवताओं से मिलता रहे और भारत भूमि से मिलता रहे और हम अपनी मातृभूमि रक्षा में पवित्रता के साथ काम कर सकें, सम्मान के साथ, और सभी को आत्मस्वरूप समझते हुए ऐसी भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और दूसरी बात कहते हैं, मातृवत सर्वदारेषु लोष्टवत परद्रव्यम आतृवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो इन सोचों के साथ चलेंगे तो पवित्रता हमेशा रहेगी, अपवित्रता के भाव नहीं आएंगे, परोपकार की फीलिंग रहेगी, सर्व धर्म संभाव के भाव रहेंगे। सब सुखी, हम सुखी, सब बढ़े, आगे बढ़े, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका मान सम्मान। इसी के साथ मैं आप सभी को नतमस्तक वंदन करता हूँ पुनः राजघाट की इस पावन भूमि से और परमपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूँ। और साथ में मेरे शब्दों से अन्यत्र कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा फील भी हो तो आत्ममंथन की ज़रूरत है, फीलिंग की ज़रूरत नहीं है। और हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे सेना पे कमर कस के ही हो गया है। अगर आप पुण्य को प्राप्त करें, पाप प्रायश्चित और गलत चीज़ों से दूर रहें, अपने पास पड़ोस के दुख सुख में आप रहें, अपने दुख में भी दूसरों को सहयोग लेने के साथ साथ दूसरों के दुख में भी सहभागी बने और अपने निवाले में भी दूसरों का अगर भाव समझकर उनको शामिल करें तो कभी गलत सोच नहीं आएगी। कहते हैं ना कि प्रहरी जिसका नगाधिराज है और सागर चरण पखारे, और नभ में जिसमें चमक रहे हों सूर्य चंद्रमा तारे, जन्मे जिसमें असंख्य देव गण और अवतार घनेरे, होंगे क्यों नहीं देशभक्त उसके ये पुत्र दुलारे, उसके ये पुत्र दुलारे। ये जनमानस जो दर्शन के लिए आता है, भारत भूमि के लाल, ये देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पण करने की फीलिंग रखते हैं। तो कोटि देवताओं से मेरा नमन, वंदन, निवेदन है, इन सब लोगों को सुख समृद्धि से, धन धान्य से, वैभव संपदा से और अच्छे भावों से परिपूर्ण करें। भारत माता की जय। जय। इस्यांके च गंगे विभाति बुदर्शुका देवा कव्यामस्तके भाले बाल विदुर गलेश गरणं यस्योर व्याराटं स्वयं भूति भूषुड़ा सर्वराज सर्वाधिपः सर्वज्ञः। ठीक है सर।